ये सब? किस लिए कर रहे हैं? घर वालों के लिए तो है। किसी भी वजह से हो सकता है जिसकी वजह से आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता है। सबकी ज़रूरत क्या है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी हिट करती है। क्या कि हम उसको छोड़ देते हैं, अपने खामोशी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुश्मन है। के लिए वो चीज़ उतनी ही बड़ी हुई होती है उसके जहन में। क्या है ये सब? किस लिए कर रहे हैं? जब घर वाले ही पास में तो फोन किया, घर वालों के लिए तो बेहतरी तो आ नहीं रही, इसलिए कर रहे हैं। हर चीज़ तो कभी कहीं बेहतरी तो आ नहीं रही। अगला रेंट सर्विस भी आने वाली, गाड़ी की सर्विस भी आने वाली, मगर वापस जाके घर वालों के पास जब घर वालों के पास तो कहीं नुकसान हो रहा है, कभी खुली के पास कर रहे हैं। बेहतरी तो आ नहीं रही, गाड़ी की सर्विस बदलवाने। कैसे हो? ये जो फुटेज अभी तुमने देखी है ना, ये एक सैडनेस को, डिप्रेशन जो होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो बाहर आते हैं अपना घर वगैरह छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, ये उसके सीन को मिमिक करने की या डिपिक्ट करने की मैंने एक कोशिश की थी। ये किसी भी वजह से हो सकता है। वजह तो बेसिकली अपेरेंट है कि घर वालों से दूरी और वो वाली लाइफ जो हमने गुजारी होती है वो मिस करना। बट इसको ट्रिगर करने के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि ये मौसम या फिर कोई और इवेंट या फिर कोई जगह या फिर कोई फीलिंग जिसकी वजह से आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता है। आपको अपना वो टाइम याद आता है, वो बचपन का, या वो माँ बाप के साथ गुजारा हुआ घर में, या बहन भाइयों के साथ गुजारा हुआ टाइम घर में याद आता है। एंड देन डिप्रेशन हिट्स यू और सारा मूड डाउन, और कुछ भी करने को दिल नहीं करता, दिमाग ख़राब होने लग जाता है, बंदा बिल्कुल स्लो हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल करता है। अपना जो सेल्फ़ टॉक होती है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाती है। वो ये कहती है कि क्या इस सब की ज़रूरत क्या है, ये सब किस लिए हो रहा है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा क्या डिसीजन था। और ये सब डबल हो जाता है अगर यहाँ पे आपके मसाइल और बढ़ जाएं, जो कि अक्सर 90% शायद बढ़ ही जाते हैं लोगों के। जैसे फ़ीस पूरी ना होना, जैसे बिल्स पे ना किए जाना, किस्तें सर पे डालनी बट वो फिर पूरी नहीं हो रही, लोगों से सुन के या लोगों की फूंफा में आके, या लोगों को या रिश्तेदारों को जलाने के लिए चीज़ें ख़रीद लेना, गाड़ियाँ ख़रीद लेना, मॉर्टगेज पे घर ले लेना, घर तो नहीं खैर छोटी चीज़ें, गाड़ियाँ ले लेना, और फिर पता लगना बाद में कि इसकी किस्तें तो मुझसे पूरी नहीं हो रही। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं जो मैंने नोटिस किया और ऑब्ज़र्व किया टाइम के साथ साथ, कि जब ये चीज़ें जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी हिट करती है, जो पीक पे चली जाती है, वो दो रीज़न मोस्ट जो मुझे लगता है, पहली है नींद की कमी और दूसरी है भूख। मतलब ठीक से जब आप खाना नहीं खाते, रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है। मे भी सुनने में ये लेम लगेगा बट मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में ये इसी तरह। और जब हम लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, चाहे वो शिफ्ट्स के लिए हो, काम के लिए हो, चाहे वो हमारी आदत से हो, इन दो रीजंस की वजह से सबसे ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी हिट करती है। ये मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस किया जब मैं पाकिस्तान जाने से पहले, जो अभी मैं पिछले महीने से जनवरी में पाकिस्तान से आया, उससे पहले मैंने नोटिस किया मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था,
मैं रात को 1 बजे घर वापस आता था। खाने की रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई हुई थी कि खाना कई दफ़ा दिन में एक दफ़ा खाना खाया था। मतलब सुबह उठा, दिल नहीं करा, काम पे आ गया, दोपहर का या शाम 6 बजे खाना खाया और फिर रात का भी वही खाना था। सारा दिन में मतलब एक ही खाना होता था और वापस जाके सो गया। और उतने ही उस विशियस साइकिल में मैं फंस गया था। हर वक्त ये वाली फीलिंग्स कि ये सब कुछ फ़जूल है, ये क्या डिसीजन कर लिया, ये क्या हो गया, ये क्या कर लिया। ऐसा नहीं है कि अगर खाना ठीक होगा और नींद पूरी होगी तो फिर डिप्रेशन नहीं हुआ करेगी। ये तो इनएविटेबल है। जब हम अकेले हैं स्टूडेंट्स तो ये तो आनी ही आनी है। बट ये मैंने 2 चीज़ें वो बताई हैं कि इससे हम उसकी परसेंटेज को या वो जितना हिट करती है उस चीज़ को हम एटलीस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है, क्योंकि आजकल जैसे और पहले भी पहला साल जब मैं नया आया था, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया को इतना सीरियस नहीं लिया था टू बी ऑनेस्ट कि कितना टफ है ये। तो तब मेरा खाना वगैरह ठीक था और अब मैं पाकिस्तान से आता, अब मैं रेगुलर नाश्ता करता हूँ, यानी खाना खा के चलता हूँ, तो अब भी ठीक है। एटलीस्ट मेजर डिफरेंस एक ये है कि एनर्जी होती है, काम सही से किया जाता है, दिमाग ज़्यादा डिट्रैक्ट नहीं होता और उस तरह की गलत सोचें और उदासी होती है, बट उतनी ज़्यादा बुरे तरीके से हिट नहीं करती कि सब कुछ छोड़ दूँ और चला जाऊँ। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं होगा, होना तो ये है। मेरी वीडियो आज की इस बारे में है कि फिर हम इसको कोप अप कैसे करें, इससे फ़ाइट कैसे करें, अपने आप को ठीक कैसे रखें। तो सवाल फिर आता है कि हम इसको फ़ाइट ऑफ कैसे करें। मेरी सजेशन में, सॉल्यूशन तो नहीं कहूँगा, सजेशन कहूँगा, मेरे ख्याल में हम एक काम कर सकते हैं। हर इंसान को कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई काम पसंद होता है। जैसे किसी को जिम करना पसंद हो सकता है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है, किसी को घर बात करना पसंद हो सकता है। किसी को घर बात करने से इश्यूज होते हैं, वैसे वो भी डिस्कस करता हूँ। किसी को गेमिंग पसंद हो सकती है, किसी को वीडियो बनाना पसंद हो सकता है, मतलब काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। तो जो भी तुम लोगों को पसंद है ना, मेरी सजेशन में वो करते रहो, उसको छोड़ो ना इस चीज़ पे या इस नाम पे कि टाइम नहीं बचता, टाइम नहीं है तो मैं किस टाइम करूं। क्योंकि मेरे ख्याल में ये भी एक साइकिल है कि हम उसको मसरूफियत समझ के या मसरूफियत की वजह से कह के हम उसको छोड़ देते हैं अपने फेवरेट काम को, बट एक्चुअली वही हमारा कैथारसिस होता है और फिर वो एक साइकिल बन जाता है कि हम टेंशन में, आइसोलेशन में और डिप्रेशन में जाते रहते हैं। अब मिसाल ले लेते हैं कि अगर तुम्हें दोस्तों के पास आना जाना, दोस्तों से बातें करना पसंद है, बट नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि हम बोलना छोड़ देते हैं। कई लोगों का ये होता है। तो उस चीज़ को इंटेंशनली उसको रोको, उसको मना करो, उसको फाइट ऑफ करो, बोलना वगैरह ना छोड़ो, बोलते रहो। खामोशी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुश्मन है, क्योंकि जितना खामोश रहते हैं उतना वो चीज़ अंदर ही अंदर जहन में बनती रहती है और वो बढ़ती जाती है। सो पहली सजेशन तो ये है। अच्छा, इसकी एक बड़ी ही रीसेंट एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो हमारा एक दोस्त था इसलिए कह रहा हूँ कि वो अब बातचीत ही नहीं है। वो भी अब्रॉड चला गया और बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म हो गया, और ये सब उसका एक आहिस्ता 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 सिचुएशन यहाँ तक पहुँची। एक लड़की से मंगनी टूटने की वजह से, बस ही वॉज वेरी इन्वॉल्व इन इट, मतलब बहुत ज़्यादा था। और तो मेन बात ये बताने लगा हूँ कि उसका सिस्टम उस तरफ चला गया, उसका जहन के चुप रहने लग गया। अब जब इंसान चुप रहता है, बोलता नहीं है, उसका वेंट आउट नहीं करता अपने इमोशंस को, तो वो अंदर ही अंदर बनता रहता है। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, 2015, 16
वाला मेरा टाइम भी, मगर फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हाथ पकड़ा, खुद ही कुछ ख्याल आए, बातचीत रोकी नहीं मैंने, बोलता रहा। मेरा ख्याल है हर इंसान ही लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की चीज़ें फेस करता है। तो अब वो दोस्त, मतलब हमें अब ये भी नहीं पता कि वो किधर है, वो बात नहीं करता, वो क्या कर रहा है, किन इश्यूज़ में है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, खैर है अल्लाह की स्पुर। सो चुप नहीं रहना चाहिए, दिल करता है चुप हो जाने को, बात ना करने को, बट मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को इंटेंशनली रोकना चाहिए, फ़ाइट ऑफ करना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। कोई तो होंगे आपके पसंद के लोग, फैमिली में होंगे, कोई दोस्त होते हैं किसी के, तो उस चीज़ को चलते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। और यहाँ अच्छा हाँ, एक इस चीज़ से ही मुझे एक और बात अगर मैं बताऊँ तो यार, लोगों का मजाक मत उड़ाया करो। ये जिस दोस्त की मैंने बात बताई है ना, कुछ साल पहले उसके कुछ दोस्त इस चीज़ से गुजर रहे थे, व्हेन ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ इट। मैं ये नहीं कहता कि ये बदला है, वैसे हो सकता है, बट मैं ये नहीं कहता। अभी सीन ये है कि आपको नहीं पता कौन अपनी लाइफ में किस चीज़ से गुजर रहा है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और किसी के प्रॉब्लम को उस पर हंसना नहीं चाहिए क्योंकि उस टाइम उसके लिए वो चीज़ उतनी ही बड़ी हुई होती है उसके जहन में जिसका साथ मसला होता है। बट मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो वक्त मुड़ के तुम पे भी आ सकता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करो। मतलब मेरे माँ बाप ने तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत बहुत यंग था, बहुत छोटा था, तब से ही मुझे ये चीज़ सिखा दी थी कि हमें नहीं पता कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को इस तरह मॉक नहीं करना चाहिए जबकि वो कुछ अपने इश्यूज़ में चल रहा है। और फिर उससे बुरी बात यह है ना कि अगर उसने आपके सामने ज़िक्र किया या आपको बताया, तो उसने एक्चुअली अपना दिल आपके सामने खोला, और अगर आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दी, दोस्तों में ये चीज़ बहुत कॉमन है, दोस्त मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो भाई हर दोस्त ढीठ नहीं होता, हर दोस्त उसको लेट गो नहीं कर सकता। कुछ मेरे जैसे सेंसिटिव भी होते हैं जो हमेशा के लिए याद रख लेते हैं कि अच्छा, मेरे बुरे टाइम में इन्होंने मेरे साथ इस तरह ट्रीट किया था, मेरे साथ ये सलूक किया था, तो वो चीज़ कभी भूलती नहीं है। और जहाँ तक सवाल है मेरा अपना, मशवरे तो मैं सारे दे रहा हूँ, मैं खुद क्या करता हूँ। मुझे यार पसंद है जिम करना। मेरा मसला ये, मैं बात करना छोड़ता नहीं, वो भी होता है थोड़ा सा, मुझे कुछ बात करना भी छोड़ देता हूँ, बट ज़्यादा मेरा मसला ज़्यादा ये है कि मैं लड़ना शुरू कर देता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, वो भी गलत है। तो अग्रेशन बेसिकली ज़्यादा है मेरे अंदर, तो मैं फिर जिम करता हूँ, ज़्यादा जिम कर लेता हूँ, अग्रेशन वहाँ निकल जाती, इंसान बेबस हो जाता है, अपनी लोहे से जब लड़ता है अपनी असलियत पता लग जाती है। तो सिंपली सेइंग कि बंदा हम्बल हो जाता है और फिर इजी हो जाता है और फिर दिमाग ठीक हो जाता है। तो बस यही था, मैंने यही बताना था, या मैं एक चीज़ कहना चाहता था कि जो जिसको पसंद है ना, अच्छी एक्टिविटीज़, नशे वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, शराब पीने की बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ, वो छोड़ो मत इस चीज़ का नाम लेके कि जी मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। घंटा निकाल लो अपने लिए दिन में, आधा घंटा निकाल लो, जॉग करो, जिम कर लो, पेंटिंग बना लो, किसी को म्यूज़िक बनाना पसंद है तो वो बना ले, टाइम निकल आता अपने लिए। ये सारा दिन ऐसे बैठ के स्क्रॉल करते रहना ना, ये अपने लिए टाइम निकालना नहीं है। कुछ भी करो जिससे कुछ भी ऐसा करो जिससे तुम्हारे जहन को ना और बॉडी को या जहन को सेटिस्फेक्शन मिलती हो, तो वो बेहतर है। और बस यही बताना था, मेरा ख्याल है वीडियो कंप्लीट हो गई यहाँ पे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरा ख्याल है रह गई थी कि वो भी रीज़न बन सकती है, ट्रिगरिंग इवेंट बन सकती है अक्सर, जो डिप्रेशन हो जाती है लड़कों को या स्ट्रेस हो जाता है, वो यहाँ के लोगों का रेसिज्म। अब देखो यार, हम लोग आए हैं अपना मुल्क छोड़ के, और ये अंग्रेज़ों, ये उनकी जगह है, ठीक है। वो यहाँ पैदा हुए पले बड़े, जिस तरह हम लोग हैं, ज़ाहिरी बात है। और फिर एक फैक्ट ये है कि रेसिज्म तो है, मतलब ये मानना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम अपने मुल्क में जब हमने आना होता है, हमें शौक़ चढ़ा होता है हमने आना, तो हम बोलते हैं, हम सुनते भी अक्सर हैं कि हाँ रेसिज्म है, तो वो जो बोलना है ना, बट इन एक्चुअल उसको फर्स्ट हैंडेडली टैकल करना, वो दोनों ना बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब आप बोल तो लेते हो कि हाँ देखी जाएगी, बट वो जब देखी जाने का जब टाइम आता है ना, तब स्ट्रेस हो जाता है। उसके लिए मेरा ये ख्याल है, मैं तो ये कहूँगा, और मैं खुद भी यही करता हूँ कि अनलेस कोई लड़ाई पड़ा नहीं है, कोई गले नहीं पड़ रहा, कोई आपके गले ही नहीं पड़ गया, मतलब कि कोई आपके ज़िम्मे ही नहीं लग रहा, तो उसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी बात है, किसी ने कोई बकवास की है, कोई जुमला बोला है, कोई ऐसे टेढ़ी बात की है और वो मुड़ गया, वो अपनी तरफ चला गया, आप अपने रास्ते, कई जॉब पे अगर किसी ने डांट दी है, वो इंडियन बॉस है, पाकिस्तानी बॉस है, कोई अंग्रेज़ है, तो उसने भी डांट दिया, तो उन चीज़ों को पर्सनली मत लो, मेरा ये ख्याल है। और शुरू में हुआ मैं भी तंग, बट अब तो मैंने ये सीख लिया, और अब बहुत ईजी हूँ मैं इस वजह से ना, कि यार जॉब है, ठीक है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, एक खत जाएगी दूसरी आ जाएगी। मेरी 2 जॉब्स हुई, मुझे दोनों से निकाल दिया इन्होंने, दोनों बॉसेस ने, एक जगह 6 महीने की, एक जगह 5 महीने की, और निकाल दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा सिस्टम चल रहा है, मेरी फ़ीस अभी भी जा रही है, मेरा सिस्टम भी चल रहा है, मैं खा पी भी रहा हूँ यहाँ, बिल्कुल सही रह रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्ट्रेस में आते हो ना, तो चीज़ें सही तरह नज़र नहीं आती, सिचुएशन सही तरह साफ़ हैंडल नहीं होती, क्लैरिटी नहीं रहती माइंड की। काम हो के देखो, डिसीजंस सही होने लग जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है। और ये अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, होता थोड़ा मुश्किल है। शायद किसी को सुन के ऐसे लग रहा होगा कि हाँ नसीहत करनी आसान है, बट ये वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई और मैंने अपने पे की हैं इम्प्लीमेंट, तो मैं बता रहा हूँ ना। बस यही। और हम लोगों की एक टिपिकल पाकिस्तानी जो तरबियत है ना, शायद वो एक ट्रेनिंग इस तरह हुई होती है कि हम हर चीज़ दिल पे लेते हैं, हर चीज़ पर्सनली लेते हैं, कि हर चीज़ को पर्सनल अटैक लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगले को याद भी नहीं होता 10 मिनट बाद कि उसने आपको वो बात कही थी, ऐसा कुछ कहा था, और आप सारा दिन उस चीज़ को रगड़ा लगा के बैठे होते हो अपने